कौन है शिक्षक रजनीश गंगवार, जिनके समर्थन में अखिलेश यादव ने लगातार एक नहीं बल्कि दो ट्वीट करे हैं। आखिरकार रजनीश गंगवार का कौन सा वीडियो है जो इतना वायरल हो रहा है, जिसके बाद उन पर सीधे एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। दरअसल रजनीश, जो कि उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले हैं, उन्होंने सीधे तौर पर तमाम शिक्षकों को एकजुट कर अपने ही स्कूल में एक कविता सुनाई। कविता का शीर्षक था, तुम कांवड़ लेकर मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना। हालांकि इस लाइन में कोई आपत्ति नजर तो नहीं आ रही है। इस प्रकार से उन्होंने तकरीबन 5 मिनट का गीत सुना है, जिसमें वो बताते हैं बच्चों को किस प्रकार से तुम लोगों को स्वामी विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, बाबा साहब BR अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए, कांवड़ लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर आप शिक्षा ग्रहण करोगे तो आपको समझ आएगा कि कांवड़ नहीं बल्कि आपके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। बस वो फिर क्या था, ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, जिसके बाद तमाम हिंदू संगठन, जिनकी भावनाएं बात बात पर आहत हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से इस वीडियो पर भी भावना आहत हो जाती है। और तमाम हिंदू संगठन के लोग ये दावा करते हैं कि जो शिक्षक रजनीश गंगवार हैं, उन्होंने सीधे तौर पर हमारी भावना आहत करी है और कांवड़ियों की भी भावना आहत करी है। जिसमें वो क्या कुछ बताना चाहते हैं, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि अगर बच्चों को उदाहरण देना ही था तो कांवड़ यात्रा पर सवाल क्यों खड़ा किया गया, बच्चों को किसी अन्य उदाहरण भी दिया जा सकता था। इसके बाद तमाम लोग मुसलमानों की हज यात्रा पर भी सवाल उठाने लगे हैं। फिर क्या था, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ के तथाकथित राम जांच पर भी सवाल उठना लाजमी था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीधे तौर पर इस पर ट्वीट करते हैं, बाकायदा शिक्षक रजनीश गंगवार का वो वीडियो डालते हैं और लिखते हैं, जो मानवता के मार्ग पर ले जाए वही सबसे बड़ा धर्म है। एक वीडियो ये होता है और एक वीडियो फिर अगले दिन आता है, जिसमें शिक्षक सीधे तौर पर बता रहे हैं रजनीश गंगवार, जब ये पता चलता है कि उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, तो वो सीधे तौर पर कहते हैं कि मैं तमाम लोगों से माफी मांगना चाहूंगा जिनकी भावना आहत हुई है, लेकिन मेरा मकसद किसी की भावना को आहत करना नहीं था। मेरा मकसद यही था कि बच्चों को सही शिक्षा दी जाए, बच्चों को ज्ञान की बात बताई जाए। मेरा मकसद यही था कि धर्म के साथ साथ शिक्षा कितनी आवश्यक है वो बताया जाए। जिसके बाद अखिलेश यादव फिर से एक्स पर एक ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि शिक्षक पर एफआईआर और शिक्षालय बंद हो रहे हैं, भाजपा के लिए क्या यही अमृतकाल है। सीधे तौर पर बीजेपी की सरकार को डबल इंजन की सरकार और अमृतकाल की सरकार कहा जाता है, लेकिन ये एक ऐसा अमृतकाल है जहां पर धड़ाधड़ 5000 स्कूल पहले बंद कर दिए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। और दूसरी खबर आती है कि शिक्षक अगर ये ज्ञान देता है कि आपके लिए कांवड़ यात्रा से भी ज्यादा जरूरी ज्ञान का दीप जलाना है, तो उस पर भी एफआईआर यानी कि मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग रजनीश गंगवार के समर्थन में हैं, तो कुछ लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या CM योगी आदित्यनाथ की सरकार इस एफआईआर को वापस लेती है, क्योंकि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी ये गुहार लगाई कि जितना जल्दी हो सके एफआईआर वापस ली जानी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। कांवड़ियों के इन दिनों तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। जो भी कांवड़ यात्रा से बीच में टकरा जाता है, ये गलती से छू जाती है, तो फिर कांवड़ियों का जो रौद्र रूप देखने को मिलता है वो भयावह होता है दोस्तों। और उसके बाद रजनीश, जो कि शिक्षक हैं, वो ज्ञान का दीप जब जलाना चाहते हैं तो उन पर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम लोगों के लिए ये काल किस प्रकार से अमृत काल है या विषकाल है। फिलहाल इस खबर के बारे में रिपब्लिक समाचार के कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।